बहुत बढ़िया, कमान बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं तू यही आप भंडारी सर अंदर ही आना। अभिषेक राइट है ना, साइड करा इधर अंदर नंबर हाँ, अंदर ले लेना। बोल दे कीपर चेंज। लाइव चल रहा है। ठीक नहीं अभी नहीं जब साइड पे नहीं पा रही है ना, जब ये साइड पे जाए तब बाहर चले जाना। चलो शाबाश। सर ये बीच बीच में इनएक्टिव हो जा रहा है। आपका कमेंटेटर अभिषेक, जाहिर सी बात है जीएफसी के कप्तान अपनी टीम की शुरुआत से बहुत खुश नहीं होंगे, लेकिन सुबह का मैच मैदान सूखा हुआ, एक अच्छा ओवर और मैच किस भी तरफ पलट सकता है। सुबह के मैच में अनुमान देखा गया है कि 15 ओवरों में 120 से 130 रन एक अच्छा टोटल माना जाता है। निखार अप्रोच अगला ओवर, 2 ओवर की समाप्ति पर जीएफसी 9 रन 2 विकेट गंवाकर। सामने कमलेश भंडारी 21 नंबर की जर्सी नॉर्दर्न मैवरिक्स के गेंदबाज निसार का सामना करेंगे। जीएसटी के कोऑर्डिनेटर कमलेश भंडारी, 2 बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुकी है जीएसटी। और एक गेंद देवेंद्र ने रन लेने से मना किया। कमलेश जीएसटी के साथ वापस अपने क्रीज में, कोई नुकसान नहीं। और एक बेहतरीन शॉट खेल दिया स्टारलेट की दिशा में, के पास कोई मौका नहीं, सीधे कमेंट्री बॉक्स की तरफ। बैक टू बैक 2 पास। निशात की बॉडी लैंग्वेज से जाहिर सी बात है प्रैक्टिस की कमी नजर आ रही है। बड़े लंबे अंतराल बाद क्रिकेट खेल रहे हैं बीएससी में। और हाफ फुल टॉस चांस हो सकता था, सुभाष ने एक बार में फील नहीं किया। कमलेश भंडारी आसानी से अपनी क्रीज, बहुत ही तेज माने जाते हैं कमलेश, लेकिन अपने साथी देवेंद्र को दिमाग में रख के रन लेनी पड़ेगी।
और ये एक बार फिर से पैरों में बॉल फंसाकर कीपर के बगल में गिरा है। दोनों ही टीमें काफी बैलेंस, काफी सूझबूझ के साथ अच्छी वापसी निकालती एक चौका खाने के और ये खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में। कप्तान राकेश उसे फील्ड करेंगे। 1 रन लेने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ देवेंद्र ने खाता खोला। 8 गेंदों में 1 रन। ये अच्छा मौका हो सकता था। अंपायर ने उंगली उठा दी। बिल्कुल लंबे कद के लंबे छक्के मारने के लिए जा पिछले संस्करण में ईस्टर्न वॉरियर्स इनके मैच में बहुत होया था। देखना पड़ेगा आज जीएसटी के लिए एक ढाल बन पाते हैं या नहीं। आदर्श पटेल गेंदबाज। 3 ओवर समाप्ति, 15 रन 3 विकेट। अंपायर अपने बाहों को खोलकर चिड़िया उड़ाते हुए, इसका अर्थ होता है कि फ्री के 1 रन बल्लेबाजी टीम को और थोड़ी सी निराशा गेंदबाजी टीम को, अर्थात व्हाइट बॉल। छोटी गेंद, उसका फायदा नहीं उठा पाए। उसको पंच करना चाहते थे कवर की दिशा में, पर शायद थोड़ा सा शॉट डिले हुआ, बॉल थोड़ी तेज आई। शाम के मैच में अमूमन देखा गया है कि बॉल रुक के आती है। इसके विपरीत आज गेंद थोड़ी तेज आ रही है, थोड़ी फास्ट लग रही है। बहुत ही बेहतरीन काम यहाँ ग्राउंड मेंटेनेंस टीम का। सुरेंद्र पहली गेंद, आदर्श पटेल सामने, लॉन्ग ऑन मिड विकेट, एक लंबे शॉट के लिए तैयार और लंबे शॉट के विपरीत फ्रंट पे सीधे खेला। सरोज बेहरा ने इसे फील्ड किया, कोई रन नहीं। ऐसे समय पर बिन्नी गेंद बहुत मायने रखती हैं गेंदबाजी टीम के लिए। फील्डर्स का, बॉलर्स का, कप्तान का मनोबल बढ़ता है। और ये फुल टॉस बहुत ऊंची खेल दिया है आदर्श पटेल उसके नीचे आते हुए और एक आसान सा कैच। इसको स्क्वायर लेग की दिशा में खेलना चाहते थे, शॉट पहले खेल गए, पिच थोड़ी स्लो। हालांकि फुल टॉस गेम कंप्लेन नहीं कर सकते। जीएसटी के कप्तान राजेश यादव को जाना चाहिए। जी हाँ, राजेश यादव जा रहे हैं। जितनी ही महत्वपूर्ण दिल्ली गेंदें हैं यहाँ पर नॉर्दर्न मैजिक्स के लिए, उतना ही महत्वपूर्ण विकेट रोकना है। जी हाँ, बताना चाहूंगा 15 ओवर के गेम में सिर्फ 10 विकेट खेले आपको से। तो अगर कमलेश और राजेश 21 नंबर 2 नंबर अगर बीच में समय गुजारते हैं तो टाटा का कोई भी इंसान जानता होगा जो क्रिकेट से हल्का भी ताल्लुक रखता होगा कि रन बनना कोई मुश्किल चीज नहीं है इन दोनों के लिए। एक बार ताबड़तोड़ शुरू करते हैं तो रुकने का नाम नहीं लेते। अगली गेंद सामना करेंगे कमलेश। एक और खुलता है, लेकिन ऑप्शन के ड्राइव करना चाहते थे कलश पर खड़े नीशराज की तरफ, पर गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं, सीधा रेड्डी के दस्ताना में। यहाँ नए विकेट कीपर रेड्डी जिम्मेदारी संभालते हुए। एक फुल टॉस बॉल अरविंद गेंद के पीछे और ये बेहतरीन फील्डिंग। अंपायर के इशारे का इंतजार करना होगा यहाँ पर। अंपायर ने फुल टॉस दी, हाई फुल टॉस, कैपिटलाइज नहीं कर पाए उसको कमलेश वहां पर। जी हाँ, जब देखा जाता है अगर बैटिंग टीम विकेट गंवा देती है तो गंदी बॉलों पर भी बल्लेबाज के ऊपर एक प्रेशर होता है। प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया यहाँ पर। ओवर की आखिरी गेंद, आदर्श पटेल सामना करेंगे राजेश यादव।
के ऊपर। जी हाँ, ये ओवर काफी बोल्ड डिसीजन माना जाएगा यहाँ पर राकेश का, क्योंकि वो खुद भी एक अच्छे गेंदबाज हैं। ये आखिरी बैटिंग जोड़ा है। मेरे ख्याल से राकेश को खुद यहाँ पर आना चाहिए था या अपने गेंदबाज निसार को जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर अगर इन्हें इस साझेदारी को तोड़ने में कामयाब होती है तो शायद जीएसटी बहुत ज्यादा इतना बैकफुट कि वहां से उबर पाना भी मुश्किल होगा। लेकिन ऐसे में गए हैं अरविंद के पास, देखते हैं कि राजेश और कमलेश की क्या रणनीति होगी। खेल दिया इसको स्क्वायर लेग की दिशा में, निसार गेंद के पीछे, राजेश फिर से 1 रन लेंगे। बिल्कुल दूसरे रन के मूड में नहीं, 2 रन हो सकता था वहां पर, लेकिन शायद पहली गेंद देख कर राजेश के मुंह में लालच, देखना पड़ेगा। अभी तक कमलेश एक छोट संभाले रखे हैं पहले ओवर से ही। कीपर कवर, लॉन्ग ऑफ, मिड विकेट को थोड़ा स्क्वायर लिया है, काफी गैप यहाँ पर स्ट्रेट में। अगली गेंद फुल टॉस बॉल खेल दिया है उसको कीपर कवर की दिशा में। 10 नंबर की जर्सी पहने अनीश राज ने से फील्ड करके वापस से गेंदबाज को थ्रो किया। 1 रन लेने में कोई नहीं रोक पाएगा। धीरे धीरे जीएसटी का स्कोर बढ़ता हुआ 5वां प्रगति पर। एक और फुल टॉस बॉल खेल दिया पॉइंट की दिशा में, और बेहतरीन फील्डिंग वहां पर अनीश राज की। जी हाँ, एक दीवार बनकर खड़े हैं, उन्हें भेदना आज मुश्किल नहीं नामुमकिन लग रहा है। एक सर्टन बाउंड्री बचाई उन्होंने अपनी टीम के लिए, 2 गेंदों में 2 बाउंड्री बचाई। इनफैक्ट 6 रन इनके खाते में जोड़ दिए जाएं। और ये तीसरी बार उसकी डाउन इनके पास। इसी के साथ अनीश राज ने तीसरी बाउंड्री बचाई, खाते में जुड़े 9 रन। जी हाँ, शायद उनको पता है कि आज बल्लेबाजी से रन बनाने का मौका नहीं मिलेगा, तो फील्डिंग में ही जलवे बिखेर रहे हैं। और ये बॉल थर्ड मैन ऑफ पॉइंट के बीच में, गली ने उसे फील्ड की अखिल गति ने 2 रन आसानी से कंप्लीट किया। तो ये अच्छा ओवर मैं कहूँगा दोनों ही टीम के नजरिए से, क्योंकि एक तरफ जहां जीएसटी ने इस ओवर में कोई विकेट नहीं गवाए, दूसरी तरफ एनएम ने भी बाउंड्रीज नहीं कंसीड की हैं। अब तक सिर्फ 5 गेंदों में 5 रन बने। दिशा में, और ये इस ओवर में अनीश राज ने बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग की। इस फील्डिंग को मद्देनजर रखते हुए भरोसा गेंदबाज किशोर रेड्डी, सामने कमलेश। छोटी गेंद यहाँ पर, अंपायर का इशारा वाइड, 1 एक्स्ट्रा रन। टीम जीएसटी won't mind these extra runs. Both batsmen in the middle, Mr. Kamlesh and Rajesh, would love to capitalize this over. बेहतरीन गेंद यहाँ पर, अच्छी लेंथ पर दिशा अभी भी अपनी नहीं पकड़ पाए। फिर से अंपायर ने अपने बाहें खोली और 1 रन का इशारा वाइड के द्वारा। तो 2 गेंद 2 वाइड बॉल। अभी तक इस ओवर में कोई भी लीगल डिलीवरी नहीं। ये एक्स्ट्रा रन जीएसटी से माइंड नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे प्रेशर जरूर रिलीज करेंगे। और बल्ले से लगकर उसको फील्ड किया वहां पर, बेहतरीन फील्डिंग, पहली लीगल डिलीवरी ओवर की। गेंदबाज की डिमांड डीप स्क्वायर लेग चाहिए उन्हें। डीप स्क्वायर लेग लेकर लॉन्ग ऑफ को अंदर लिया। शायद अभी अपनी लाइन पे भरोसा नहीं आया है गेंदबाज को। युवा गेंदबाज है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ साथ थोड़े एग्रेसिव होंगे। अच्छी गेंद यहाँ पर लो फील्डर फिट कर दिया है इसे स्क्वायर लेग की दिशा में। 1 रन।
सामने राजेश यादव, शायद टाटा के अब तक के सबसे ज्यादा रन स्कोरर पीबीएल में। बेहतरीन बल्लेबाज, बेहतरीन ऑलराउंडर, बेहतरीन गेंदबाज। और फिर से फिट कर दिया अगले स्थान के दिशा में। वहीं से फील्डर हटाया, वहीं पे कर लिया, शायद इसे कहते हैं एक्सपीरियंस। टाटा प्रीमियर लीग 7 के सबसे महंगे खिलाड़ी 7 मिलियन, बहुत बड़ा। कोई रन नहीं, अच्छी फील्डिंग सुभाष मुर्मू की। राजेश थोड़ा इम्पेशेंट दिखे बाहर लेने के लिए, तो कप्तान कमलेश का अच्छा डिसीजन। एक और अच्छी गेम, इतनी ही बेहतरीन फील्डिंग, मार्जिन मैवरिक चढ़ के खेलते हुए पूरा एग्रेशन। इस मैच में छोटे छोटे कदमों से तेज गति की गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं राकेश बिश्नोई। देखना दिलचस्प होगा कि इनके 3 ओवर के स्पेल को कमलेश और राजेश कैसे खेलते हैं। पहली गेंद सामने कमलेश, अपील में इसका ज्यादा आत्मविश्वास कम, अंपायर ने डिनाई करने में तनिक भी संकोच न किया। आज के हमारे अंपायर विश्वजीत गजेंद्र सिंह मीना। अच्छी गेंद थी, पिछली स्टंप के बाहर, अच्छी गति, अच्छी बाउंस के साथ खेलते बॉल नहीं कर पाए, पॉइंट की दिशा में गति ने खेल दिया 1 रन बिना किसी नुकसान के। और ये राजेश ने डिनाई किया सिंगल डबल बढ़िया ले रहे हैं दोनों। बाउंड्रीज का सिलसिला शायद सूख गया है, जब तक विकेट पतन हो रहे थे बाउंड्रीज भी आ रही थी जर्सी के लिए, ऐसा हमारे स्टैटिक इंचार्ज ने बताया है। आसानी से सिंगल लिया, वहां पर मिसफील्ड है, 2 रन का गुंजाइश, 2 रन की गुंजाइश, लेकिन अनीश राज की इतनी ही चुस्त फील्डिंग। जी हाँ, कोई भी नॉर्मल फील्डर वहां उस फील्डर को बैक करने स्वीपर कवर की दिशा से नहीं आएगा, लेकिन अपनी चुस्ती को दिखाते हुए बहुत ही महंगे खिलाड़ी, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज, टाटा का विराट कोहली के नाम से जाने जाते हैं। छोटी गेंद, इसे खेलना चाहते थे, अच्छी गेंद, बढ़िया बाउंस यहाँ पर। कल रात योद्धा के कप्तान ने जो कंप्लेन किया कि पिच काफी स्लो है, उसके विपरीत आज पिच बहुत ही तेज। और ये तो सिंगल हो सकता था, ऐसे सिंगल लेने पड़ेंगे अगर आपको रोटेट करना पड़ेगा। राजेश यादव बिल्कुल अपने रनिंग क्रीज में खुद को पीछे ढकेल कर, ऐसा लगा पहले से ही मूड बना रखे हैं, ये बहुत इजाफा नहीं हुआ है। दोनों ही बल्लेबाज को जानना होगा कि उनको नीचे बहुत बल्लेबाजी बची नहीं है उनकी टीम में। बाहर लेना है
वापस से अरविंद को दिया है, सामने राजेश। ये ओवर मुझे लग एक स्लोअर गेंद कमलेश उसे स्वीप करना चाहते थे, पर लेग दिशा में गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। 2 रन। जी हाँ, बॉलिंग यहाँ पर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित होते हुए अरविंद अपने कप्तान के लिए। बढ़िया ट्राई वहां पर, बहुत बड़ा विकेट, बहुत बड़ा कैच, बहुत ही शॉट था। फुल टॉस बॉल को एकदम ड्राइव किया। ऐसे कैच अमूमन चिपकते हैं फील्डर के हाथ में। कोई भी फील्डर अगर इसे कैच लेने का दावा करता है तो वो झूठ बोल रहा है। और ये बहुत बेहतरीन फील्डिंग, सर्टेन 2 रन बचाए वहां पर अपनी टीम के लिए। सरोज बेहरा सर एक दीवार की तरह खड़े हो गए हैं वहां पर शॉर्ट कवर की दिशा में। उनको भेद नहीं पा रहे हैं दोनों कप्तान उप कप्तान, कितनी भी कोशिश करें। सरोज बेहरा सर और उनके पीछे उनसे भी बड़ी दीवार अनीश राज। अनीश राज कृपया हाथ उठाकर अभिवादन स्वीकार करें कमेंट्री बॉक्स की तरफ। धन्यवाद। और इसे खेल दिया है फाइनल की दिशा में। फील्डर तेजी से दौड़ते हुए, गेंद आउटफील्ड थोड़ी स्लो, बॉल भी थोड़ी स्लो थी। लास्ट मोमेंट पे बॉल से पेस कट किया अरविंद ने, इसीलिए सिर्फ 2 ही रन मिले। जी हाँ, इसे कहते हैं प्रेशर बल्लेबाजी टीम के ऊपर। नहीं, ऐसी बॉल को बड़ी आसानी से राजेश फेंकने के लिए जाने जाते हैं। ओवर की आखिरी गेंद, फुल टॉस बॉल, और वहां पर अनीश राज के पास कोई मौका नहीं। जी हाँ, बताना चाहूंगा 4 रन ओवर की समाप्ति। पर 8 ओवर 41 रन 4 विकेट। जी हाँ, जो शुरुआती विकेट के झटके थे उनसे उभरने में कामयाब रही है जीएफसी। नहीं, बाहर के बाहर ही रहना, 4 ही है ना बाहर के। बहुत ही आखिरी मोमेंट, थर्डमैन की दिशा में 4 रन बटोरे। बहुत लेट तक वहां पर खेला, पेस का इस्तेमाल किया। देखने में ऐसा छीन कर डाल दी 4 रनों के लिए।
विकेट के बाद अच्छी वापसी वहां पर निसार की। 3 अच्छी गेंदें, चौके वाली गेंद भी बहुत ही अच्छी थी, पर बहुत अच्छा खेल गए वहां पर कमलेश। थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ खेल दिया उसको कीपर कवर की दिशा में, और फील्डिंग वहां पर अनीश राज की। काफी बिजी फील्डर है वहां पर आज अनीश राज। ये आखिरी गेंद, 46 रन अब तक, 5 रन बटोर लिए हैं जीएसटी ने इस ओवर से। क्या एक बड़े ओवर में तब्दील कर पाएंगे कप्तान राजेश? शॉट ऑफ लेंथ खेल दिया उसके शॉट लेग की दिशा में, बेहतरीन फील्डिंग वहां पर किशोर की। सेकेंड रन नहीं किया वहां, हो सकता था मेरे ख्याल से। 47 रन 4 विकेट के लिए पूरी पार्टा क्रिकेट फ्रेटर्निटी बहुत शुक्रगुजार है। उनको 2 साल हो गए क्रिकेट छोड़े यहाँ पर उनके बल्ले से बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों ने बहुत बड़े बड़े छक्के और हाई स्कोरिंग इनिंग्स खेली हैं। पीपीएल कोर कमेटी से मैं अनुरोध करूंगा कि उनको इसके लिए सम्मानित किया जाए। अगला ओवर, किशोर रेड्डी सामने राजेश यादव। अच्छी पेस वहां पर, अच्छी बाउंस के साथ निकली, कीपर ने ऑलमोस्ट उसको पेस के सामने कलेक्ट किया। जी हाँ, अच्छी गेंदबाज यहाँ पर, अच्छा युवा टैलेंट, बढ़िया खोज यहाँ पर राकेश की। ऐसे खिलाड़ियों को खरीद कर अपनी टीम में लेना और उसके साथ ही साथ मौका देना, जी हाँ, तारीफ करनी होगी ऐसे कोऑर्डिनेटर की। अनीश राज के हाथों में 1 रन। अगली गेंद, और वहां पर अनीश राज के, अरे रे 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 एक टॉप किया वहां पर। बहुत बड़ा विकेट, ये विकेट टीम एनएम पिछले 29 गेंदों से तलाश रही है। जीवनदान कमलेश को, बहुत ही बेहतरीन बॉल, इसको खेलना चाहते थे लो फुल टॉस, घुटनों पर आकर स्क्वायर लेग के ऊपर से, पर गेंद की गति से बीट हो। हर बार अरविंद, बेहतरीन गेंद, ऑलमोस्ट यॉर्कर बॉल को बड़े डिफेंड किया। 5वें विकेट के लिए जीएसटी के कप्तान उप कप्तान ने 32 रनों की साझेदारी की, एक अच्छी साझेदारी वहां पर। एक और अच्छा डिफेंस। अगला ओवर कप्तान राकेश बिश्नोई अपना दूसरा ओवर डालेंगे। जी हाँ, ऐसे विकेट लेने में कामयाब, तो शायद बहुत जल्दी रैप कर देगी यहाँ जीएसटी को इन्हें। बेहतरीन शॉट वहां पर, 1 रन। बहुत ही समझदारी से बल्लेबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल भी शायद 12 ओवर के बाद। इसी के साथ जीएसटी के 50 रन पूरे, 10.1 ओवर, लगभग 5 रन प्रति ओवर की गति से स्कोर किया है। छोटी गेंद, उसको पुल कर दिया है लॉन्ग ऑफ मिड विकेट की दिशा में, और एक अच्छी फील्डिंग। बढ़िया फुटबॉल के खिलाड़ी हैं निसार अफरोज, उतने लंबे तक हैं कि झुकने की भी जरूरत नहीं पड़ती, शायद झुक भी नहीं पाएंगे, इसीलिए अपने कदमों से रोका। और किशोर ने वहां पर 2 रन आसानी से। पुष्पा के फैन में झुकेगा नहीं। अरे बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर। बढ़िया फील्डिंग वहां पर।
कोई रन नहीं, एक गेंदी गेंद। एक और साझेदारी की जरूरत है। एक और रन वहां पर स्वीपर कवर की दिशा में। कॉपी बुक स्टाइल में बैटिंग, कॉपी बुक स्टाइल में फील्डिंग। ओवर की आखिरी गेंद, सामने किंगशुक बनर्जी। काफी ज्यादा सिंगल और डबल्स पे निर्भर जेसी की ये पारी। और पकड़ा है अभिषेक शर्मा को 3 से बॉल करते हुए अभिषेक उसके पीछे पर सीमा रेखा को छू कर सके हुई गेंद। एक मिडफील्ड किंगशुक बनर्जी के बल्ले से 4 रन। रन कैसे दिया है उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लोकल टॉस फिर से फिर से बड़ी गलती। जी हाँ, हो गए थे। कप्तान के हाथों में कोई जो पावर चाहिए वो नहीं बटोर पाए। बॉडी पूरा बैक फुट पे चली गई थी, लास्ट मोमेंट पे उसको पुल किया बॉल को। और अच्छा रनिंग कैच, लंबे लंबे कदमों से अगले बल्लेबाज संजय नागर, नवविवाहित, अभी अभी शादी करके लाते हैं, विवेकानंद वापसी करते हुए। देखना होगा कि क्रिकेट की इस पारी में कैसा करते हैं। फुल टॉस बॉल उसको कैपिटलाइज नहीं करता। अच्छी फील्डिंग वहां पर नरेश चौधरी की। जी हाँ, अब सीनियर बल्लेबाज किंगशुक के ऊपर जिम्मेदारी। 10 नंबर की जर्सी, लाल रंग की टोपी। और एक और फुल टॉस बॉल उसे खेल दिया है और बेहतरीन कैच, शायद छक्के से खींच लिया बॉल को। बेहतरीन कैच वहां पर राकेश बिश्नोई द्वारा। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन कैच। इस कैच की कितनी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। अगले बल्लेबाज, लेकिन किंगशुक की काफी इंप्रेसिव पारी। कप्तान की नजरें में जरूर आ गए होंगे। ऑलमोस्ट 6 रन पे आउट हुए, वो कैच न होता तो 6 रन था। आठ गेंदों में 8 रन बनाकर ट्रेलिंग गए किंगशुक। राकेश बिश्नोई अपना आखिरी ओवर, बिंदी गेंद, सामने 99 नंबर सचिन की जर्सी पहनकर लोकेश। अच्छी गेंद, वहां पर गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, पेस से बीट किया। और ये खेल दिया है, फिर 2 रन होना चाहिए, लेकिन शायद बल्लेबाज गेंद को ही निहारते रह गए। उनको लगा कि इनको फिर से कैच छूट जाएगा और हुआ भी वही। अखिल गोपी ने एक आसान सा कैच टपकाया।
संजय नागर सामना करेंगे पहली गेंद। शॉट ऑफ लंब बॉल कट कर दिया है उसे थर्ड मैन की दिशा में। अभिषेक खरवाड़ की अच्छी फील्डिंग है, एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे लोकेश आसानी से क्रीज में। पटेल अगला ओवर 14 ओवर पट्टी का सामने संजय और ये एक आसान सा सीधा ड्रॉप रन आउट का मौका बिल्कुल गिव अप कर दिया। पहुंचना ही नहीं चाहते थे, शायद पिच पर उनको धूप लग रही है, आके पेड़ की छाया में बैठना चाहते हैं। अगर वो वहां रहते तो एक दो चौके जरूर मार देते। उनको मैं उनकी शक्ति याद ही दिलाने वाला था, किस प्रकार उन्होंने अंकुर सैनी को बैक टू बैक पॉइंट और थर्ड मैन के बीच गली में 2 चौके मारे थे। लेकिन आज धूप के कारण उन्होंने पवेलियन में बैठना ज्यादा प्रेफर किया। चेहरे पर बिल्कुल निराशा नहीं। जी हाँ, ऐसे प्लेयर का मैं बहुत बड़ा फैन हूं। संजय जी जानते हैं कि मैं रन नहीं बना पाया तो क्या हुआ, मेरी 18 गेंदों में 4 लोग तो फंसेंगे ही। बड़े ही फ्रीट है फ्रीट। अब तक अनिश राज अपनी टीम के लिए 7 चौके रोक चुके हैं, तो इस हिसाब से 21 रन वो ऑलरेडी बना चुके हैं। सर जडेजा के नाम से जाने जाते हैं फील्डिंग करते समय, लॉर्ड विराट कोहली के नाम से जाने जाते हैं बल्लेबाजी करते समय। अगली गेंद सामने पंकज मारांडी, और ये बेहतरीन गेंद। एक और चौका रोक लिया इसी के साथ अनिश राज ने, पर इसने 2 रन ले लिए। यहाँ पर 2 रन बचाया अपनी टीम के लिए। फिर पंच यहाँ पर मुकेश सर का बैक पे जाके उसे ओवर अप की दिशा में बढ़िया शॉट।
मेडिकल टीम एक और बढ़िया लो फुलटॉस बने ले सकते वहां पर। अरे रे 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 कोई नुकसान नहीं। फिर से खेल दिया है, उनसे 2 रन की मांग करेंगे, लेकिन सुभाष मुर्मू की अच्छी फील्डिंग वहां पर 1 रन। बढ़िया ओवर, अब तक 6 रन बटोर चुके हैं इस ओवर से। लास्ट 3 बैक चुके, 5 रन आए हैं अभी तक इस ओवर से, 74 रन। और ये 1 और रन, शायद मैच में पहला सिंगल होगा जो सरल पहला हाथों से गया है। काफी बेहतरीन फील्डिंग का नुमाइश किया है, पर आखिरी ओवर में शायद थोड़ा प्रेशर गेंदबाजी टीम महसूस कर रही है। या 7-8 रन जो आखिरी ओवर में आते हैं, उससे बैटिंग टीम थोड़ा एक कॉन्फिडेंट के साथ जाती है सेकेंड इनिंग में। और ये निकल कर मार दिया है नरेश चौधरी के बगल से। आखिरी बॉल 76 रन हो चुके हैं। आखिरी बॉल क्या बाउंड्री स्कोर करके 80 पहुंचाएंगे। और ये खेल दिया है उसके स्टार्ट लेग की दिशा में, डबल की डिमांड में, बहुत धीरे रनिंग वहां पर, भी तेज। लास्ट बॉल है, कोई मतलब नहीं है रोकने का, 2 रन पूरा किया। बहुत ही बेहतरीन कमिटमेंट रहा। रोमांचक मुकाबला आदर्श पटेल स्ट्राइक पे, अभिषेक सर नॉन स्ट्राइक, संजय नागर बॉल लेके तैयार। एक ये तीसरी कंटिन्यूसली लो स्कोरिंग मैच होने की। सर्कल पे आ जाओ, सर्कल पे। आने वाले 15 ओवर बताएंगे ये मैच रोमांचक होगा, सफा होगा, या इसकी क्या रुख रहेगी मैच की। बाहर एक ही है यार, ओपनिंग साझेदारी पे। चलो कम ऑन, बैकअप देना थ्रो का। वॉलीबॉल लेकर मार 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 थ्रो। बॉल को कबार ये थ्रो आएगा। जीतना है तो सिंगल बचाना होगा, काफी टाइट फील्डिंग करनी होगी और कंटिन्यूसली विकेट लेना होगा। वहीं पे बैटिंग करने वाले की सिंगल डबल लेकर विकेट बचाना चाहेगी। दूसरी बॉल एक स्लोअर दोनों बैट्समैन आपस में कुछ गुफ्तगू करते हुए शायद वही बता रहे होंगे कि सिंगल लो, घर पर मत करो। तीसरी बॉल लेकर एम्पायर को पार करते हुए राइट हैंड अच्छी बॉल, फिर से सेम बहुत बढ़िया यार, सिंगल लेने से रोक नहीं पाए। बहुत बढ़िया।
ठीक है कबूल। की शुरुआत सभी हुई शुरुआत सम्मान दिया, वहीं पे बॉल को फील्ड करके पास कर दिया गया बॉलर को। छोटा सा रनअप, बहुत बढ़िया लगा था, बहुत बढ़िया। पांच ओवर के 2 रन बने आखिरी अंपायर को पार करते हुए। बॉल है। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 2 रन अपनी टीम की ओर से। दूसरी ओवर लेके सामने अभिषेक सर, इनका भी छोटा सा रनअप, फुल टॉस की अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। इस तरह से स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन। पहली बॉल लेकर पीछे फील्डर है, बॉल दोनों का चिप और 1 रन से ही संतुष्ट होना होगा। चार ना किसी विकेट के साथ क्रिकेट हो रहा है। थोड़ी सी तो हाई जोश होनी चाहिए, दिखनी चाहिए वो, जिसकी उम्मीद सभी दर्शक कर रहे हैं। और इस को 6 रनों के लिए अभी तक के पीपीएल में जहां पे 6 लगाना काफी मुश्किल हो रही है, वहीं पे दूसरी ओवर में ही 6 कर दिया आदर्श पटेल से। अच्छी हवा में खेल दिया और इस तरीके से पहला विकेट गिरता हुआ कमलेश भंडारी सर, जिन्होंने 27 रन की उपयोगी पारी खेली थी, अभी पहली विकेट अपनी टीम को दिलाते हुए आदर्श पटेल सर 7 रन बनाकर आउट को 7 का सामना किया उन्होंने। लोकेश अरे पीछे लिखा हुआ है देख तो। इस ओवर में जरूर एक 6 कंसीड किया बॉलर ने, लेकिन उसके बाद जोरदार वापसी। अच्छी बॉल लेकिन वाइड, एम्पायर का इशारा। में 4 बॉल हुए अभी तक, 11 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। 5वीं बॉल लेकर एम्पायर को पार करते हुए अच्छी गेंद, लेकिन फिर वाइड। अपनी लाइन सुधारनी होगी बॉल को। खेलने की कोशिश, एक अपील, लेकिन उत्साह ज्यादा, आत्मविश्वास कम। पास कर दिया। अभिषेक अच्छी गेंद, लेकिन फुल टॉस बनाकर उसे खेल दिया डिप मिड विकेट की तरफ 4 रनों के लिए। स्कोर 16 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अच्छी बैटिंग का नजारा यहाँ पर पेश करते हुए शायद फील्ड में कुछ बदलाव की जरूरत या बॉल को लाइन और लेंथ के हिसाब से सुधारने की आवश्यकता।
दूसरी बॉल लेकर सामने अभिषेक, अच्छी गेंद खेलने की कोशिश जीत हुए और बाकी का काम कीपर ने पूरा किया। और यहाँ ऑफ साइड के फील्डर को अंदर बुलाते हुए 30 गज के दायरे में मैं बताना चाहूंगा, शुरू के 4 ओवर आप सिर्फ 2 प्लेयर के बाहर रख सकते हो, फिर 10 ओवर तक आप 4 प्लेयर के बाहर रख सकते हो। लॉन्ग ऑन के ऊपर से, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से विकेट है, चलो। टीम का स्कोर बढ़ता है 22 रन। यहाँ भी लॉन्ग खेल दिया है 1 रनों के लिए काम फील्डर। सामने अच्छी गेंदबाजी करने वाले हैं रेडी और 20 ओवर के ऊपर से 4 के लिए गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा है। अच्छा ओवर जाता हुआ एनएम के 27 रन हो चुके हैं। तीसरी ओवर का आखिरी गेंद और एम्पायर का इशारा वाइड। काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाज। और इसे भी हवा में खेला है, गैप में खेला है, लेकिन अच्छी फील्डिंग करने की कोशिश, मिसफील्ड हुआ और 4 मांगे प्लेयर। अपनी ओवर की पहली बॉल लेकर एम्पायर को पार करते हुए एक लंबी रन अप, अच्छी गेंद थी, पूरा सम्मान दिया बॉल बैट्समैन ने बिना किसी रन के। 3.1 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर विकेट के नुकसान पर। अभिषेक जो ओपन करने आए थे 8 गेंद पे 13 रन बनाकर खेल रहे हैं, अच्छी बैटिंग। जीएसटी राइडर विकेट कोशिश करते हुए कीपर ने बहुत ही शानदार कैच लिया लोअर कैच से और उसे कंप्लीट किया। सबसे मिलता हुआ पहली सफलता और जीएसटी के लिए ये दूसरी सफलता। मैच जीतने का सिर्फ एक सूत्र कि आप कंटिन्यूअसली विकेट लो। अनीश 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 को पार करते हुए राइट हैंड ओवर द विकेट, अच्छी बॉल फील्ड किया गया बिना किसी रन के। इस ओवर में अभी तक 3 बॉल डाल चुके हैं बिना कोई रन दिए, 1 विकेट हासिल कर चुके हैं। क्या मेडन ओवर फेंक पाएंगे या और विकेट लेते हैं? अच्छी बॉल, इसे हवा में खेल दिया है, वहां पे कोई फील्डर नहीं। 30 यार्ड सर्कल को पार करते हुए, बाउंड्री को पार करते हुए बॉल 4 रनों के लिए। यहाँ पे एनएम की टीम चौके और छक्के में ज्यादा विश्वास जता रही है। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। काफी मजबूत स्थिति में एनएम। जीएसटी लगातार विकेट लेने की कोशिश करते हुए और 5वीं बॉल लेकर राजेश सर एम्पायर को पार करते हुए ओवर द विकेट राइट हैंड। अच्छी बॉल थी, उतनी ही अच्छी बैटिंग, क्लासिकल शॉट यहाँ पर स्टेट ड्राइव। फील्डर ने फील्ड किया
और 1 रन। पावर प्ले की आखिरी बॉल, जहां पे सिर्फ 2 फील्डर बाहर रहेंगे। क्या इस आखिरी बॉल पे कुछ लंबे शॉट देखने को मिल सकते हैं? हालांकि बैटिंग टीम काफी मजबूत स्थिति में, कोई जोखिम नहीं लेना चाहेगी। अपनी ओवर की आखिरी बॉल लेकर आगे ट्रॉफी और फोटो कॉर्नर सब तंदुरुस्त करते फिर अपने वाइस कैप्टन पे विश्वास जताते हुए कमलेश भंडारी सर अपनी दूसरी और टीम का 5वीं ओवर लेकर अपने रनअप पे तैयार। एम्पायर सुजीत काफी एक्सपीरियंस नजर आ रहे हैं, हालांकि ये उनका पहला मैच है एम्पायरिंग के तौर पे। वॉलीबॉल लेकर एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 39 रन। और इसे वोल्टेज बनाकर डीप कवर के ऊपर से खेल दिया है। हालांकि उधर एक फील्डर मौजूद है, लेकिन बॉल को रोक नहीं पाएंगे और बॉल डीप कवर की बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए। एनएम की टीम केवल चौके और छक्के में विश्वास रख रही है शायद। टीम का स्कोर बढ़ाते हुए 43 रन, जीत के लिए अब सिर्फ 36 रनों की बरकरार। और यहाँ भी हवा में खेल रही है पॉइंट की तरफ, लेकिन जब तक फील्ड करके फेंका जाए 1 रन। धीरे धीरे टीम का स्कोर बढ़ता हुआ। एक क्षण के लिए तो कैच की उम्मीद जगी थी, लेकिन फिर फील्डर के ठीक सामने बॉल डिप हो गई। छोटा सा रन अप एम्पायर को पार करते हुए अच्छी बॉल है, इससे भी हवा में खेल रहा है, वहां पे कोई फील्डर नहीं है। हालांकि बाल बचे, 1 रन और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 46 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 4.4 ओवर की गेम कंप्लीट हुई अभी। गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद और 1 रन से संतुष्ट होना होगा अमित राज को, जो अभी 7 रन के स्कोर पे खेल रहे हैं। टीम का स्कोर 47 रन। और यहाँ पे 1 विकेट का पतन होता हुआ। काफी अच्छी बॉल थी, वही अच्छा कैच कीपर का। यदि मैं सही हूं तो शायद तीनों कैच कीपर ने ही पकड़ा है। निसार यहाँ विकेट जरूर मिली है जीएसटी को, लेकिन उनके मायूस चेहरे बयां कर रहे हैं। पूरी संभावना यहाँ पर 1 रन की, लेकिन कोई दिलचस्पी नहीं दोनों बैट्समैन। वाइड इशारा वाइड बॉल का। अभी भी अपनी ओवर का शुरुआत करेंगे किंसुक सर। काफी छोटा सा रनअप है जीएसटी टीम के सारे बॉलर का, काफी छोटा सा रनअप है। केवल राजेश सर को छोड़ दिया जाए तो
शायद सभी का रन वही अपने रन अपने पूरा करते हैं। कलाई के सारे बॉल को मोड़ दिया, एक रन के लिए टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 49। धीरे धीरे लक्ष्य के नजदीक पहुंचता हुआ एनएम का टीम अब जीत के लिए सिर्फ 30 रनों की बरकरार और आपके पास 10 ओवर सुरक्षित है, काफी मजबूत स्थिति में। फुल टॉस बॉल थी, इसे खेल दिया है, वहीं पे मिस फील्ड हुआ है, बॉल को रोकना चाहिए था लेकिन बॉल बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए। बैट लेके आओ। एनएम की टीम अभी तक ये भी फुल टॉस बॉल थी और इसे भी बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया है 6 रनों के लिए। आपको बता दें एनएम की टीम अभी तक 6 चौका और 3 सिक्स लगा चुकी है, बाउंड्री में विश्वास जता रही है इस लो स्कोरिंग मैच में। अब शायद यह एक औपचारिकता बन गई है यह मैच, जहां पे एनएम काफी मजबूत स्थिति में, सिर्फ 20 रनों की जरूरत मैच जीतने के लिए और काफी बॉल उनके पास है। इसे भी फुल टॉस बनाने की कोशिश की लेकिन बीट हुए, बाकी का काम कीपर ने पूरा किया। इस ओवर में अभी तक 12 रन आ चुके हैं। यहां भी फुल टॉस बॉल लेकिन मिस हुआ, लो फुल टॉस। उसे खेलना चाहते थे कलाई का उपयोग करते हुए लेकिन बीट हुए। यहाँ पे फील्ड में कुछ बदलाव होता हुआ, डीप स्क्वायर लेग को बाउंड्री के पास भेज दिया गया है, डीप पॉइंट को अंदर बुलाया गया है। यहाँ भी फुल टॉस बॉल, लगातार फुल टॉस बॉल फेंक रहे हैं ये बॉलर। कमलेश भंडारी सर अपनी आखिरी और टीम का 7वां ओवर लेकर पहली बॉल डॉट, काफी सम्मान दिया बैट्समैन ने। निशार अप्रोच काफी लंबे करके जोर से मारने की कोशिश लेकिन पॉइंट में फील्डर तैना। जब तक बॉल को फील्ड करके कीपर को भेजा जाता तब तक 1 रन लेने का मौका। अब बैटिंग पे आ गया अनीस राज 8 रन के निजी स्कोर पे। कमलेश भंडारी सर अपनी ओवर का 3री बॉल लेकर गेंद को खेलने की कोशिश पूरी तरीके से बिट हुए और बाकी का काम कीपर ने पूरा किया। 7वीं ओवर प्रगति पे। एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल। कमलेश भंडारी सर ने अच्छी बॉलिंग की है लेकिन अपने 3 ओवर में वाइड बॉल जरूर फेंके हैं। इसे भी हवा में खेल दिया है और बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बरकरार बिना फील्ड करके कीपर को भेजा जाए, 1 रन लेने का मौका। 7वीं ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 67 रन। करने दो उनको, ध्यान नहीं देना है, वो करने दो, बोले। अरे उससे मतलब ही नहीं। करते हुए कप्तान राजेश सर, डीप पॉइंट को बाहर भेज दिया गया है, डीप स्क्वायर लेग को अंदर बुलाया जा रहा है 30 यार्ड सर्कल के अंदर। संजय नागर अपनी आखिरी ओवर लेकर अब जीएसटी राइडर का पूरा ध्यान अपनी रन रेट पर, ज्यादा से ज्यादा लॉस ना हो, लॉस को कम करने की कोशिश यहाँ पर।
ये सही भी है, अभी बहुत सारे मैच बाकी है, इसके बाद भी आपको 6 मैच मिलेंगे। अभी ये पहला मैच है। और बहुत अच्छी शॉट, 6 रनों के लिए। अब मात्र 1 6 दूर एनएम की टीम जीत से। अनीस राज और निसार अफरोज एक तेज तरार पारी खेलते हुए अनीस राज 12 बॉल में 19 रन बना चुके हैं। क्या 6 के साथ खत्म कर पाएंगे धोनी की तरह? कोशिश तो हुई और कोशिश मुकम्मल भी हुई और मैच खत्म 6 के साथ धोनी की याद दिलाते हुए लगातार 2 6 मारकर मैच को खत्म किए हैं और एनएम की टीम इस तरीके से 7 विकेट से मैच जीत चुकी है। अरे नहीं